होम्योपैथी में जो बहुत अच्छा एक्ट करती है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है, बट सिम्टम शुड बी मैच, राइट। तो आपको अगर ऐसी स्किन प्रॉब्लम हो रही है जहां पे बार बार खुजली का प्रॉब्लम हो जाता है, छोटे छोटे स्मॉल इरप्शंस हो जाते हैं, और वो इरप्शन कई बार छोटे छोटे टेंगल्स बना ले, गुच्छे गुच्छे बना लेते हैं, या कई बार उसमें फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है, एंड साथ में जब लंबे समय तक उसमें ईचिंग करते रहो तो स्किन में बहुत ज्यादा बर्निंग होने लगे और स्केलिंग होने लगे, उसमें इरप्शंस निकलने लग जाए सफेद सफेद, जैसे कुछ झड़ता है ना, इस तरह की स्केलिंग हो जाए, और लेटर एज में वो पार्ट जो है पूरा ब्लैक हो जाए, काला पड़ जाए। कई बार आप देखो, इनिशियली भी आप देख सकते हो वहां पर कोई फ्लूइड रिश्ता है, पानी जैसा रिश्ता है इनिशियली, बाद में वो जाकर के पूरा सूख जाता है और स्किन निकलने लग जाए, या फिर वहां पे अगेन ब्लैक पड़ जाए। तो इस तरह के जो इरप्शंस होते हैं वहां पे आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। और सिम्टम अगर हम इसके देखते हैं तो जो इसकी ईचिंग होती है ना, वो इंटेंस ईचिंग होती है, दिन भर वो ईचिंग होती रहती है, सारे टाइम इंटेंस ईचिंग होगी और ईचिंग बहुत ज्यादा होती है। साथ में जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है, और इसमें बर्निंग एसोसिएटेड होती है। स्किन में जो बर्निंग है, जैसे ही पेशेंट ईच करता है उसे बर्निंग सेंसेशन रहता है, और वो बर्निंग थोड़ी देर के लिए भी रह सकती है, कई बार लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है, क्योंकि आर्सेनिक की जो बर्निंग है ना, वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, उसमें बर्निंग देखने मिलती ही है। इनिशियल की जो इरप्शन है उसमें आपको मैंने क्या बताया कि फ्लूइड डिस्चार्ज हो भी सकता है, या फिर छोटे छोटे इरप्शन के साथ स्केलिंग हो सकती है, पर बर्निंग जो है शुरू से ही रहती है, एंड तक रहती है, और पार्ट पूरा ब्लैकिश हो जाता है। इस तरह के जो इरप्शन होते हैं, चाहे वो डर्मेटाइटिस में हो, सोरियासिस में हो, एक्जिमा में हो, किसी भी तरह का, या फिर ऐसा इरप्शन, ऐसी ईचिंग जहां पर इरप्शन तो नहीं दिख रहे हैं लेकिन वहां पर स्केलिंग होने लग जाए, झड़ने लग जाए स्किन, इस तरह के जो सफरिंग होती है उसमें आर्स एल्ब बहुत अच्छा काम करती है। बेसिकली पेशेंट को वार्म से रिलीफ मिलता है, ना कि कोल्ड से। जो एचिंग होती है उसमें आप देखोगे जहां पे पार्ट बहुत रॉ हो गया है, बहुत बर्न कर रहा है, तो पेशेंट को मेनली वहां पे कोल्ड एप्लीकेशन से रिलीफ मिलता है, जैसे सीकल वगैरह में। लेकिन यहाँ पर उसे वार्म से एप्लीकेशन करने से ही आराम मिलता है। कई बार जो इसका पेशेंट है अपनी ईचिंग की वजह से इतना ज्यादा रेस्टलेस या इतना ज्यादा एंजाइटी में आ जाता है कि उसे लगने लग जाता है कि ये बीमारी जो है मेरी ठीक ही नहीं होगी। इस तरह का जब मेंटल स्टेटस देखने मिले, और पेशेंट के नेचर में आप देखोगे तो अगर उसकी सेंसिटिविटी देखें तो कोल्ड के लिए ज्यादा है, वार्मथ डिजायर है यहाँ पे, एंड थर्स्ट भी उसकी जो है बहुत ज्यादा थर्स्ट होती है, लेकिन सिर्फ थोड़ा 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 घुट घुट करके पानी पीता है। इस तरह का पेशेंट जब हमें देखने मिलता है तो वहां पे हम इस रेमेडी के बारे में सोच सकते हैं और उसका प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। मेनली जो स्किन इरप्शन है उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है, कई तरह का। इसका सबसे अच्छा फंक्शन क्या है कि मल्टी डायमेंशनल है, मतलब कि कई तरह के जो स्किन इरप्शन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, किसी भी तरह का कोई स्किन इरप्शन हो, डर्मेटाइटिस हो, एक्जिमा हो, सोरियासिस हो, उसमें ये बहुत अच्छे से काम करती है, अगर सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, जो सिम्टम मैंने अभी आपको बताया। क्योंकि रेमेडीज तो और भी हैं, कई सारी हैं, पर इसको ही क्यों सेलेक्ट करेंगे, क्या इसकी सिम्टोमेटोलॉजी होगी, वो समझना जरूरी है। फंगल इन्फेक्शन में भी बहुत अच्छा काम करती है। एक्जिला में जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, जहाँ पे ऊजिंग हो रही हो, या ग्रॉइन रीजन में कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, या फिर कहीं भी अगर इस तरह के रिंग्स बन जाए और उसमें ऊजिंग होती रहे और साथ में बर्निंग सेंसेशन फील हो, बहुत ज्यादा असहनीय दर्द होने लग जाए, साथ में बर्निंग सेंसेशन हो, और पार्ट उसके बाद पूरा ब्लैक पड़ गया हो, आप देखोगे कि स्पॉट्स बने रहेंगे ब्लैक ब्लैक ब्लैक, तो वहां पर भी इस रेमेडी का जो एक्शन है वो बहुत अच्छा है। आप इसका प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, एंड इससे बहुत अच्छे और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं। थैंक यू।